जी बच्चों, पेज 265 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको मालूम है कि आपके पेपर में ब्लैंक्स नहीं आती, एमसीक्यूज आते हैं और इसलिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स सारी की सारी 7 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और ये सारी की सारी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप देखें, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नंबर 1 है द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसको समझ लें। जी बेटा, ये देखिए मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री है। इसकी ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। आप लोग लिख लेंगे हाइपोटेन्यूज। नंबर 2 देखें, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन। अब इसको समझ लें ज़रा। जी बेटा, कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है, आपने वर्टेक्स कंसीडर किया, ये उसकी ऑपोजिट साइड है और ये उसका मिड पॉइंट है। तो वर्टेक्स और मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक है बेटा, आई रिपीट, वर्टेक्स को अगर आप ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है मीडियन। जी बेटा, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने जो है ना लिख लेना है मीडियन। और यहाँ पर बच्चे आप लोग हाईलाइट कर लें, ये मीडियन की डेफिनेशन भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके चैप्टर में नहीं लिखी हुई डेफिनेशन कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स में दे रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे पेपर में मांगे तो आपने डेफिनेशन भी लिख देनी है, साथ डायग्राम भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नंबर 3 देखो, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। जी बेटा, इसके लिए इसकी फिगर देखते हैं। जी बेटा, आपके पास क्या था? एक लाइन जो वर्टेक्स से ड्रॉ की जा रही है ऑपोजिट साइड पर, लेकिन ये इस तरह से ये लाइन ड्रॉ की जा रही है कि ये यहाँ परपेंडिकुलर हो, यानी इस तरह से ड्रॉ की जा रही है कि परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम अल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पर मैं अगर इधर से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर राइट एंगल नहीं है, ठीक है, यहाँ राइट एंगल नहीं है, तो ये एल्टीट्यूड नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉट एल्टीट्यूड, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर नहीं है। जो लाइन वर्टेक्स से ड्रॉ की जाएगी और ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होगी उसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है बेटा, अब गौर से सुन लें, ये अब आपके पास एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल की डेफिनेशन है। ठीक है, आप एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। और डायग्राम आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट आप देखें, द नंबर 4, द बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। जी बेटा, ये आपने 17.2 में टॉपिक पढ़ा था। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ये इसके 3 बाइसेक्टर ड्रॉ हुए हैं और ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो हम कहेंगे बाइसेक्टर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास करने वाले, एक ही पॉइंट से गुजरने वाले। ठीक है, वो लाइंस जो एक ही पॉइंट से गुजर रही हों कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। जी, तो यहाँ पे आपने लिख लिया कॉन्करेंट। इसके बाद बेटा, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। जी बेटा, ये देखें, ये आपके सामने एक ट्राइंगल शो हो रही है और उसके 3 राइट बाइसेक्टर्स हैं जो इस पॉइंट पे कॉन्करेंट हैं। जी बेटा, देखें, ये इस पॉइंट पे कॉन्करेंट है। अब इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस ए से, इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस बी से और इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस सी से ये इक्वल होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि स्टेटमेंट में क्या है आपके पास, देखें, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह से अब नंबर 6 देखें, 2 और मोर ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्वी एंगुलर एंड measure of their corresponding sides are प्रोपोर्शनल। ब्लैंक में आप लिखेंगे प्रोपोर्शनल। यहाँ भी हाईलाइट कर लें, ये आपकी सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन है। ठीक है, ये सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये एल्टीट्यूड की डेफिनेशन है, ये मीडियन की डेफिनेशन है। ये हाईलाइट कर लें, डायग्राम्स भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब सिमिलर ट्राइंगल के लिए देखें बेटा,
आपके सामने दो ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। मैंने लिखा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये सिंबल है सिमिलैरिटी का, ठीक है, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। अब ये उन्होंने पहले कहा है कि ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, इक्वी एंगुलर होती हैं, यानी उनके तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F और एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। तो ये तो हो गया इक्वी एंगुलर का मतलब। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी AB ओवर FD, इसी तरह से AC ओवर FE, इसी तरह से BC ओवर DE। ये अगर हम इनकी रेशो बना लें और ये एक दूसरे के इक्वल हो तो इसे कहते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्राइंगल्स को की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में आप चैप्टर 14 में भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन भी मिल गई और ब्लैंक में क्या लिखना है आपने, प्रोपोर्शनल। नंबर 7 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फिलिंग द ब्लैंक है जो MCQs फॉर्म में आता है, बहुत ज़्यादा। ये 7 के 7 आपके ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनको हाईलाइट कीजिएगा। एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। ज़रा इस लाइन का मतलब समझो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किए हुए हैं ना 17.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल और उसके तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, वो कहाँ से पास करेंगे, राइट एंगल के वर्टेक्स से। राइट एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के वर्टेक्स का मतलब है जिस पॉइंट पे 90 डिग्री है, ये तीनों एल्टीट्यूड उस पॉइंट से गुजरेंगे। देखें बच्चे, ये आपके सामने मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, यहाँ देखें मैंने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके किसी भी मेजरमेंट की राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। फिर मैंने तीनों एल्टीट्यूड बनाए, ठीक है। एक एल्टीट्यूड मैंने इस लाइन का बनाया, एक इधर बनाया, इधर आपको आर्क्स नज़र आ रही हैं, और ये तीनों ही एल्टीट्यूड इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसके अंदर आप 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें, तो वो कहाँ से करेंगे, द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑफ राइट ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। ये राइट एंगल है और ये उसका वर्टेक्स है, तो ये तीनों इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो हम कहेंगे 3 एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट एट वर्टेक्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ये वाली फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर MCQs फॉर्म में ये आती है, तो अब आपने इसको अच्छी तरह समझ लें, ठीक है बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपने टीचर से पूछें। थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक दें। अस्सलामु अलैकुम।